टाइटल में मैंने एक नंबर दिया, कॉल करके सीधे बात कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके सवालों के जवाब फ़ोन पे मिल जाएं, लेकिन हमारी कोशिश होगी है उसका कुछ ना कुछ। तो जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आए तो आप जुड़ सकते हैं फ़ोन करके। मेरा नंबर है बिल्कुल ऑन स्थिति में, और नोटिफिकेशन शायद देने में जाने में आपके पास देर हो, बात नहीं। जैसे ही लेकिन आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, और उसके बाद आप कॉल करें। कॉल करके सामने रेडी हूँ आपसे बात करने के लिए, और हमारी आप में से ज़्यादा लोगों से मैं फ़ोन पे बात कर सकूँ, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस पे हम दोनों मिलकर के कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। और पहले ही मैंने बता दिया कि ज़रूर वीडियो के टाइटल में मैं करके आप बात कर सकते हैं। ये लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसको सुनेंगे, इस समस्या जो भी समस्या बताएंगे या जो भी इशू होगा, हो सकता है आपके कभी न कभी काम आए। हेलो। हेलो। हाँ जी, सर वर्कर वॉइस से बोल रहे हैं? नमस्कार। हाँ बताइए। सर मुझे पूछना है, जो एक्चुअली हम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, जी जी काम करता है। जी जी। तो थर्ड पार्टी है, तो जो कंपनी है वो भी दिल्ली सरकार की अपनी कंपनी है, ICSI। अच्छा अच्छा, ठीक है। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड। जी जी तो ये दिल्ली सरकार की अपनी कंपनी है ये। जी जी। तो सर इसमें एक्चुअली में 5-6 साल हो गए काम करते, तो कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कुछ हो सकता है मतलब क्या क्या होने के बारे में आप पूछ रहे हैं? आप क्लियर जी। हाँ बताइए बताइए। परमानेंट कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है सर, आगे जाके नहीं हो सकता कुछ? कौन नाम आपका क्या हुआ? विजय कुमार का। भैया जी, आपको मैं क्लियर कट बताऊंगा कि जहाँ भी सरकार ने एक ठेकेदार नियुक्त करके या फिर कोई अपनी एजेंसी के थ्रू ही जहाँ कर्मचारी को रखते हैं, तो इसीलिए रखते हैं ताकि आप परमानेंसी का मांग ना कर सके। ठीक है, ये आपको जब काम कर रहे होंगे, काम के दौरान आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। और आपको बता दूं कि जब तक आप मांग नहीं करेंगे सरकार कुछ नहीं करेगी। अभी आपको 2 दिन 3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि सेम यही कंडीशन जो आप लोगों के साथ है, वही कंडीशन उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों का है। आपने देखा है वीडियो? देखा है। हाँ, तो वहाँ लोगों ने मांग की है ना, करने के बाद नैनीताल हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में ऑर्डर दिया। अब ऐसा कुछ करेंगे। अब देखिए, मैं कोई भी जानकारी आप तक शेयर करता हूँ ताकि अगर आपको लगे भाई आपके लिए उपयोगी है तो उसको फॉलो करें, उसको करेंगे तभी कुछ होगा। अपने आप तो मुझे नहीं लगता है सरकार ऐसा करेगी। जी सर। क्या आपको क्या सही लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ? नहीं, आप देख कर सर, आप सरकार अपने आप कहाँ करेगी सर? तो जब तक लोग मांग नहीं उठाएंगे, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, तो आपको पता है कि जिस कंपनी के थ्रू आप काम करते हो वो भी सरकारी है। हाँ, वो भी सरकार की अपनी कंपनी है, सरकार ने बनाई हुई है होगी। और यही नहीं, दिल्ली में नहीं, बिहार में भी इसी तरह का है कुछ, है ना। या तो फिर आपको इसका कर्मचारी माने या फिर उसका कर्मचारी माने। अगर दोनों में से किसी का कर्मचारी मानेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, सरकारी कर्मचारी आप होंगे, है ना। तो न इसका माना जाता है ना उसका माना जाता है, और आपका शोषण किया जाता है। क्योंकि सर एक्चुअली क्या है कि जो हम काम करते हैं, तो वो जो परमानेंट पोस्ट एजेंसी काम कर रहे हैं ना, तो हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं ना। उत्तराखंड में भी सेम यही सिचुएशन है। जी जी जी। इसके लिए वही मांग वगैरह कीजिए आप, तभी होगा, ऐसे तो होगा नहीं। ऐसे तो मुझे नहीं लगता सरकार करेगी। और तो एक चीज हो रही है, समान काम समान वेतन, ये क्या दिल्ली में लागू हो सकता है क्या? ऐसा कुछ है? मांग करेंगे, अगर आप काम कर रहे हैं किसी पोस्ट के अगेंस्ट, समान काम कर रहे हैं, तो आप मांग कर सकते हैं। डीएलसी ऑफिस में आपको इसके लिए ये करना होगा, कंप्लेन करना होगा, डिप्टी लेबर कमिश्नर। जी लेबर डिपार्टमेंट सर। हाँ, दिल्ली सरकार के अंदर में है, तो वहीं पे करना होगा डीएलसी ऑफिस में। और आपको दिखाना होगा कि किस पोस्ट के अगेंस्ट आप इक्वल काम कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। दोस्तों कोशिश करें छोटा कॉल करें 5 मिनट, ताकि लोग फ़ोन कर सकें। हेलो। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ सर, आपका नंबर मुझे यूट्यूब से मिला है। जी जी।
सर मेरे को आपसे एक जानकारी लेना था सर। जी बताइए सर, मत बोलिए, बताइए। अरे आपके साथ तो बोलूंगा साहब, मेरा मोटे मोमो में भरे होता है। अच्छा अच्छा। जैसे हम लोग तो फिर काम करता हूँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। किसमें? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, बॉर्डर रोड, ओके ओके, ठीक है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ मिजोरम से। मिजोरम से, ओके ओके, हाँ। एक्चुअली मैं रहने वाला हूँ आसाम का, बट मैं फिलहाल जॉब करता हूँ मैं मिजोरम में। जी जी। इसमें क्या है सर, यहाँ पे एक्चुअली जो यहाँ का जो रूल्स और रेगुलेशन है, यहाँ पे क्या करता है हम लोग को 180 डेज में ब्रेक कर देता है। सर्विस ब्रेक किया जाता है, हाँ। हाँ, तो इसमें क्या हम लोग कोई ऐसा कोई कुछ है क्या जिसमें हम इनको चैलेंज कर सको? नहीं, अगर आप क्या मतलब कितने दिन से काम कर रहे हैं वहाँ पे? मैं काम तो कर रहा हूँ सर, अप्रोक्सीमेट 13 to 14 ईयर्स हो चुका है सर। 13 मतलब 13-14 साल से काम कर रहे हैं। हाँ। और कितने दिन का ब्रेक बीच में दिखाता है? एवरी 180 डेज। एक दिन का? हाँ, एक दिन का ब्रेक होता है। आर्टिफिशियल है ना? हाँ, में ब्रेक कर देगा, फिर नेक्स्ट डे फिर अपना कोड नंबर चेंज कर देगा, फिर सेम मतलब प्रेजेंट या एब्सेंट चलते रहेगा। हाँ, इसी को आर्टिफिशियल ब्रेक कहते हैं। हाँ। देखिए अभी बहुत सारे ऐसा बहुत सारा ऐसा जजमेंट आया है ना? हाँ। और आप क्या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में रखा हुआ है ना आपको? कॉन्ट्रैक्ट तो बोल नहीं सकता हूँ सर, क्योंकि हम लोग सर एक्चुअली क्या है, हम लोग का कैजुअल पेड लेबर बोलता है सर। अच्छा। इसमें क्या होता है, आज हो काल नहीं हो, ना कोई हमें कोई वार्निंग देगा, ना हमें कुछ मैसेज देगा। आज कुछ गलती किया तो काल ही मान लीजिए उसको हमें डिस्चार्ज कर देगा, तो हम सीधा घर चले गए। नहीं, सैलरी वगैरह कौन देता है? सैलरी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आता है। खुद कोई ठेकेदार वगैरह नहीं है? नहीं, ठेकेदार नहीं होता यहाँ पे डिपार्टमेंट खुद है। तब आपको क्यों नहीं रेगुलर कर रहे हैं लोग? इतने दिन से काम कर रहे हैं, ब्रेक भी दिखा रहे हैं, तभी आप इसको चैलेंज कीजिए। क्योंकि वही तो बात है ना, वहाँ पे एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा वही बोल रहा है भाई, उस रेगुलेशन में लिखा हुआ है 180 डेज का ब्रेक, जिसमें आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो आपको दोबारा रिक्रूटमेंट किया है। नहीं, तो आप उसको साबित कीजिए ना, लेबर कमीशन ऑफिस में जा करके उसको साबित कीजिए भाई, क्योंकि लेबर कमिश्नर के थ्रू आप लेबर कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे साबित करेंगे कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, फर्जी तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से ब्रेक दिखाया है। क्योंकि अभी रेगुलेशन है ना सर, रेगुलेशन में क्लियरली लिखा हुआ है, जो जिस टाइम डिपार्टमेंट तैयार हुआ है उस टाइम जो रेगुलेशन तैयार किया है उसमें क्लियर कट लिख दिया है इन्होंने, रेगुलेशन में भी मेंशन किया है एवरी सीपीएल्स में भी ब्रेक डाउन आफ्टर 180 डेज। नहीं, ठीक है, उन्होंने अपने रूल में लिख लिया है ना, लेकिन सरकार का कुछ रूल है ना। अगर देखिए फर्जी तरीके से कोई फर्जीवाड़ा करता है तो कोर्ट उस पर कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेता है कि नहीं? हाँ। लेकिन आप साबित करना होगा उसको, उस चीज को डिस्प्यूट में ले आकर के आप साबित करें। अभी मैं सिंगल हैंड में साबित करने के लिए तो मैं मान लीजिए मैं साबित करने जाऊंगा तो मेरे को भी मार देगा। हाँ हाँ हाँ। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, साबित करने के लिए तो बहुत कुछ है। जो मस्टर रोल है, मस्टर में फॉर एग्जाम्पल मैं अगर हूँ, फॉर एग्जाम्पल आज मुझे ब्रेक किया है, अगर आज मेरे को ब्रेक किया तो काल जब मुझे फिर रिक्रूटमेंट किया है, ना मेरे से मेडिकल करवाया गया है, ना मेरे से कुछ साइन हुआ है, एज इट इज जस्ट टेक एब्सेंट एज ए ब्रेक देन अगेन प्रेजेंट। जी जी। जैसे हमारा बोनस का रूल है, बोनस का रूल में भी क्या होता है, अगर मैं 180 डेज का हूँ तो मुझे बोनस कैसे दिया जा रहा है? बोनस तो मुझे 180 डेज में देना नहीं चाहिए। बिल्कुल बोनस मिल रहा है। हाँ, तो उसी को आर्टिफिशियल ब्रेक कहते हैं ना। देखिए अब आप क्या कीजिए ना, कुछ पेपर ऊपर कलेक्ट कीजिए आरटीओ वगैरह लगा करके, और उसके बाद लड़ाई वगैरह शुरू की। आरटीओ किया था मैं, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर को मैंने आरटीओ किया था, उन्होंने भी ये बहाना दे दिया है जो हम सिविलियन को एज ए डिपार्टमेंट को हम डिपार्टमेंट को क्वेश्चन का आंसर हम दे नहीं सकते, आर्टिकल नंबर सो एंड सो करके मेरा रिप्लाई को नहीं, वो आपको गलत बोल रहे हैं। उसमें यही है, आपको अपील में जाइए, अपील के बाद फिर आप कमीशन के पास जाइए, उनको पेनल्टी लगवाइए। ऐसे नहीं कर सकते हैं। कर्मचारी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो कोई रूल टूल के नहीं है। इसलिए मैं आरटीआई इसलिए किया था, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था सर, क्या बोलता है उसका, इक्वल पे इक्वल वर्कर का जो था। हाँ, 2016 में आया था। मैंने मांगा था कि अगर मैं और एज ए कैजुअल पेड लेबर में यहाँ पे हूँ तो मेरा इक्वल तो एक पाइनियर है, एज ए मतलब जनरल ड्यूटी वाले जो है जी, तो उसका तनख्वाह, मेरा तनख्वाह, उनका बेसिक पे और मेरा जो तनख्वाह है वो इक्वल हो रहा है, तो हमें तो उसको तनख्वाह तो देना चाहिए। जी जी जी। मैं सेम क्वेश्चन पीएमओ गवर्नमेंट का ग्रेवियंस में फाइल किया था, सेम क्वेश्चन में आरटीआई फाइल किया था, दोनों का दोनों डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड के पास गया, फिर भी जाके उसने हुए कि सेम आरटीआई का और ग्रेवियंस का दोनों का पैरा सेम जोड़ के मेरे को रिप्लाई दे दिया, स्टॉप कर दिया मैंने।
नहीं देखिए, आरटीआई में आप रिकॉर्ड मांग सकते हैं, ठीक है ना, उससे कुछ लागू वगैरह नहीं होगा, है ना। और कोई काम पेंडिंग है उसको उसके थ्रू आप हाईलाइट करके उसको करवा सकते हैं, है ना, तेजी ला सकते हैं उसमें। वीडियो में एक्चुअली मैं आपका वीडियो में हमेशा फॉलो करता हूँ जी। आप इस विषय में एक बार एक वीडियो क्रिएट कीजिए सर प्लीज, आप मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी जी, ऐसे मेरा बहुत सारा वीडियो है इसके बारे में, क्योंकि मैंने खुद जनहित याचिका लगाया था दिल्ली हाई कोर्ट में। नहीं, डिपार्टमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे ओनली पर्टिकुलर ओनली फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सर मैं तो सिंगल हूँ, मेरा 13 साल 14 साल नौकरी हो चुका है। नहीं तो आप एक काम कीजिए ना, मुझे देखिए एक काम कीजिए, मुझे ईमेल पे आप कुछ डॉक्यूमेंट दीजिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले उपनल के बारे में बनाया था 2017 में, 17 में बनाया था, और उन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह दिया, उन्होंने लिख करके कुछ दिया जो हमारी ऐसी भर्ती होती है ऐसी भर्ती होती है, तो उसको सारा कुछ विश्लेषण करके हमने आर्टिकल बनाया, वीडियो बनाया। और अभी ये है कि भाई लोगों ने लड़ा और जा करके अभी सुप्रीम कोर्ट में वो केस पेंडिंग है, ठीक है। आप सर देखो, आप तो सर एक ही सोशल वर्कर हो, आप चाहो तो आप खुद भी इसके ऊपर केस कर सकते हो, आपको तो कोई निकाल नहीं सकता, पर हमारे ऊपर क्या अगर हमको तो पहले ही निकाले हुए, कहाँ निकालेगा जी। आप तो समझ सकते, अगर हम कर लेंगे हमें किक मार देगा, आप करने से आपको करने बोलने वाला कोई नहीं, अगर आप कर दोगे तो सर जरूरत पड़ेगा हम आपको सपोर्ट करेंगे, बट उसमें क्या है आपका तरफ से हम जो आज बॉर्डर रोड में मान लीजिए अप्रोक्सीमेट 10 लाख मजदूर होगा। 10 लाख पूरा नहीं तो आप देखिए, है ना, ईमेल के थ्रू देखिए, ईमेल मैंने लोगों को दे रहा, वीडियो नहीं देखते हैं, और जो वीडियो में मैंने बता रखा वही क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपसे एक्चुअली क्या है, मैं एक्चुअली नीचे कमेंट्स देता है, मैं कमेंट्स वाला बात मुझे पसंद नहीं होता, क्योंकि सर आपको टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, आप फॉलो करोगे नहीं करोगे, वो मतलब कुछ इसमें जैसे फोन नंबर मिला आपसे, मैं दिल खोल के बात कर दिया। जी जी जी, ठीक, मुझे अच्छा लगता है। हाँ तो आप क्या कीजिए ना, जो निकाल सकता हूँ जी, कमेंट्स में उतना पॉसिबल नहीं होता है ना। जी जी बिल्कुल, आप मुझे पेपर वगैरह भेजिएगा ना, ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट वगैरह भेजिएगा, कुछ लिख करके, आप पढ़े लिखे हैं तो कुछ लिख करके पॉइंट्स लिख करके भेजिएगा, फिर अगर मुझे लगेगा, कोशिश करता हूँ आपको देने के लिए, हाँ हाँ हाँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही मैंने PI लगाया था। अभी भी मेरा केस जो है ना ओपन है वहाँ पे, हाई कोर्ट का ऑर्डर जाके पढ़िएगा हमारा, तो उसमें कहा हुआ है, हाईकोर्ट का ऑर्डर था सर, उत्तराखंड के हाईकोर्ट का ऑर्डर था जी, उत्तराखंड का एक ऑर्डर दिया था, उसमें क्लियर कट बोला था जो CPLs को ब्रेक नहीं करना है, ब्रेक आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उस केस को लेकर 1.5 साल तक चला सर। मैं डेली मॉर्निंग में खोल के उस केस नंबर में फॉलो करता था, लास्ट में जाके कुछ नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को डिसमिस कर दिया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने जाके उस मामले को डिसमिस कर दिया। मतलब ये जो डिपार्टमेंट है पूरा मतलब मिल के मतलब काम कर रहा है, क्योंकि देखिए कोर्ट में मामला जाता है ना, तो कैसे आप कोर्ट को कैसे समझाते हैं, है ना, क्योंकि मेन क्या होता है, कोर्ट में केस जब जाता है ना, तो जज साहब को जिसकी बात समझ में आ जाती है उसी के पक्ष में ऑर्डर होता है। कानूनी कौन चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट को हम गलत बोल भी नहीं सकते। क्या होता है ना, देखिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में आपको रेगुलर, लेकिन उसी में गलत तरीके से आपको तब आप मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कई जजमेंट है इसके बारे में, काम कर रहे हैं, अब ब्रेक दिखा कर, जब तक कोर्ट के सामने ये मामला नहीं जाएगा। जैसे पहले था क्या सर, इस डिपार्टमेंट में पहले एक रूल्स था, जिसको 50 साल उम्र हो गया है उसको नो वार्निंग नो कुछ, ओनली डिस्चार्ज। जी जी जी, तो ये गुवाहाटी हाईकोर्ट से केस दर्ज हुआ था, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है, नहीं जो जिंदगी इस डिपार्टमेंट में खत्म किया है तो उसको कैसे निकाल सकते हो, वो जब तक उसको जिंदगी वो करना चाहे तो करेगा, कोई उसको नहीं निकालेगा। जी जी ठीक है, आप मुझे भेजिए, ठीक है ना, मैं देखता हूँ, अगर मुझसे लगेगा जो हाँ मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ तो आप सभी लोगों के लिए करूँगा जरूर, ठीक है। लोगों को कहिए, देखिए यूट्यूबर पार्टी को इस डिपार्टमेंट के ऊपर एक वीडियो बना, हाँ नहीं आप मुझे भेजिएगा, देखिए कंटेंट आप दीजिएगा ना मुझे, तभी तो मैं बना पाऊंगा, जब तक मुझे पता नहीं होगा, है ना। और लोगों को कहिए, जो भी आपको ईमेल आईडी कहाँ मिलेगा सर? ईमेल आईडी मेरे अबाउट में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे ब्लॉग पे जाएंगे ना www.workervoice.in, पोस्ट के लास्ट में, हर पोस्ट के लास्ट में आपको ईमेल आईडी मिलेगा, और लोगों को कहिए देखने के लिए, अवेयर होंगे तभी आपके साथ खड़े हो पाएंगे, लोगों को जानकारी होगा तभी खड़े होंगे, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे
यहाँ पे तो यूनियन नहीं है, अप्रोक्सीमेट आपका नागालैंड या अरुणाचल में यूनियन है। यूनियन का कुछ नहीं करता, यूनियन भी जस्ट राइटिंग में चिट्ठी लिखता है, चिट्ठी लिख के डायरेक्टर जनरल को भेजता है, ऐसा नहीं करता भी है, भेजता है, भेजने के बाद कोई रिप्लाई आता नहीं यूनियन का भी। यूनियन भी अपना टाइट में है, यूनियन भी कर रहा है, ये तो है डिपार्टमेंट में। मेन है, देखिए लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे ना तो यूनियन चाहे आप चाहे हम कोई कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यही सच बोलो तो सर इस डिपार्टमेंट में आपका अप्रोक्सीमेट 70% जो मजदूर आता है सर वो आता है धूमका से। जी जी, ये धूमका है, धूमका से आता है 70% मजदूर, बाकी 30% नियरेस्ट अबाउट हो सर। ठीक है, ओके, आप मुझे भेजिए, मैं देखता हूँ। ओके जी, ओके दोस्तों, कोशिश कीजिए 5 मिनट में अपनी बात ख़त्म कीजिए ताकि बाकी लोग भी कॉल कर सके। और हमारी यही कोशिश हो कि आप सभी लोग जो भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सभी लोगों के जो इशू हैं उसका सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश करूं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। जी जी सर, मैं 108 एम्बुलेंस में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वहाँ पे भी हमारे साथ बहुत शोषण होता है। जी जी, और उनका मतलब ये है, काम करो या इतना टॉर्चर के आपकी बदली कर देंगे, ऐसे कर देंगे। 1-2 बार तो उन्होंने हमारी सैलरी वैसे ही कट ली कि आपको इस बार कटेंगे, अगले महीने में भी कटेंगे और तीसरे मंथ में आपको उसमें प्लस करके दे देंगे सैलरी। अच्छा, किस बात के पैसे काटे थे? ऐसे ही सर, बस ऐसे ही काट लेते हैं कि आपकी तीसरे मंथ में ज्यादा मिलेगी आपको। नहीं तो ऐसा कुछ लिख देते हैं आपको? नहीं सर, हमको तो सैलरी स्लिप भी देती। तो फिर आपको कैसे पता चलता है कितना पैसा कहाँ से काट लिया? हाँ सर, पहले जो हमारी सैलरी आती थी 10,000 कुछ आती थी। अकाउंट में आती है सैलरी? जी सर, अकाउंट में आती है। तो आप इसके लिए जैसे ही कम पैसे आते हैं तो आप लिख करके आप नहीं देते हैं? सर, जब कोई डिमांड करते हैं तो हमको वैसे ही जो हमारा HR है वो हमारी बदली कर देता है या ऐसे ही कुछ परेशान करने लग जाते हैं। आप एक बात बताइए, आप लोग काम करते हैं, आपका मेहनत का पैसा होता है, ठीक है, आप नौकरी जाने के डर से कब तक कम पैसे में काम करेंगे? क्योंकि कल को वो देगा नहीं। खैर, आपका चूँकि अकाउंट में पैसा कम दिया है, ठीक है, तो आप कभी भी उसको मांग सकते हैं पैसे को, किस वजह से काटा, लेकिन आप उसको रिटर्न रिकॉर्ड में जब तक नहीं लाइएगा तब तक वो ऐसे ही करता रहेगा आपके साथ। और सबसे बड़ी बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना कि ज़्यादातर लोग चुपचाप रहते हैं, तभी तो एक आदमी आपका शोषण करता है। सर, हम कुछ बोल ही नहीं पाते। नहीं तो सभी लोग जब मिलके, सभी लोग कम से कम इस पे विचार कीजिए आपस में, जो भाई कब तक ऐसे चलेगा। एक मजदूर जो अनपढ़ भी होता है ना, कहीं काम करने आपके घर पे आएगा, अगर 400 रुपये मजदूरी में वो बात करेगा तो शाम को 400 रुपये आपसे लेके जाएगा। जी सर। उसको 1 रुपया कम दीजिएगा तो नहीं लेगा, है कि नहीं? अब आपस में प्रेम की बात अलग है। जो 2011 से नौकरी कर रहे हैं जी, तभी हमारी, जब हम नौकरी ज्वाइन किया था तो 999 था हमारी सैलरी। अच्छा अच्छा। और धीरे 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 बढ़ती गई और 2014 में सभी ने यूनियन बनाकर स्ट्राइक कर दिया। अच्छा अच्छा। और जब स्ट्राइक कर दिया तो जो हमारे आगू थे, पूरे आगे वाले थे, सभी को टर्मिनेट कर दिया। अच्छा। और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आपकी भाई सैलरी जो एग्रीमेंट लग रहा था 10% 12%, वो अब लगेगा नहीं। और 2014 से कोई एग्रीमेंट नहीं लग रहा। अच्छा, यूनियन था पहले क्या? जी। अच्छा। यूनियन के सभी जो आगे वाले टर्मिनेट कर देंगे, वही टर्मिनेट कर देंगे। समझ गया, वो ऐसे ही करते हैं, होते हैं तो उनके ऊपर एक्शन ले लेते हैं। एक्शन लेने के बाद बाकी में, जिसके बाद लोग बोल नहीं पाते हैं। बिल्कुल सर, यही कंडीशन हमारी है इधर। नहीं बोलिएगा तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके आपसे काम के घंटे भी ज़्यादा कराने लगेंगे। और हम सर 12 घंटे कंटिन्यू, 12 घंटे। कितने पैसे देते हैं 12 घंटे के? 12 घंटे के हमको सर 9300 रुपया देते हैं। कितना? 9300 सर। 9300 रुपये ड्राइवर की पोस्ट पे सर। यानी कि आपको 4000 रुपये दे रहे हैं वो? जी जी। जब 12 घंटे काम ले रहे हैं यानी कि डबल सैलरी होनी चाहिए, है कि नहीं? जी सर। 4-4,500 के हिसाब से आपको सारे 9,900 जी। इसका उपाय बताइए सर, क्या होना चाहिए? अब इसका तो यही उपाय है, जब तक सभी लोग मिल करके इसको नहीं कीजिएगा तो ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। क्योंकि अब देखिए एक और तरीका है। तरीका ये है, आपके यहाँ ठीक है, नौकरी कोई छोड़े उससे कंप्लेन करवा दीजिए न्यूनतम वेतन का। जैसे कोई अपनी स्वेच्छा से छोड़े या फिर किसी को नौकरी से निकाल दे, के थ्रू कंप्लेन करके उसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप सभी लोग मिल करके, और उसके नाम से कंप्लेन करवा दीजिए, भाई हमें पैसे कम देते हैं, ये नहीं देते हैं, वो नहीं देते, 12 घंटे काम। तो सर
एक दो बार प्रॉब्लम आई है। हमने जो अपना लोकल होता है जहाँ पे मजदूर अपनी कंप्लेंट करता है, लेबर कमिश्नर ऑफिस, जी लेबर कमिश्नर पे भी की थी, लेकिन वो सरकार के पक्ष में थोड़ा ज्यादा है ना, तो वो भी कुछ नहीं बनता हमारा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, आपको अगर पता होगा, पैसे तरफ से जो नोटिफिकेशन होता है उससे जितना कम पैसे दे रहा है उसको आपको देखना है और उस एप्लीकेशन में लगाना है। और जब भी एप्लीकेशन देना है तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि रिसीविंग लें, और नहीं दे रिसीविंग तो स्पीड से उसको भेजें, ठीक है। जी सर। आगे वो कार्रवाई करेगा। और अगर आपको उल्टा पुल्टा कुछ भी समझाता है, भाई डिसमिस हो गया, तो कहिएगा इसको लिखिए, हमारे जो नोट शीट वहाँ आता है ना जिस पे वो अपने प्रोसीडिंग लिखते हैं, उस पर लिखवाइए उससे। वो नहीं होगा ना तो कभी नहीं लिखेगा ऑफिसर। और जो भी मैं वीडियो पीछे बनाता हूँ, बहुत सारी जानकारी अभी तक दे रखा हूँ, 300-400 वीडियो है, उसको समय निकाल करके थोड़ा थोड़ा सारी जानकारी आपको मिलेगी, तभी आप ऑफिसर से बात कर पाएंगे। नहीं जानकारी होगी तो कैसे बात करेंगे? मेरे पास भी जानकारी नहीं रहेगी तो मैं कैसे आपको कुछ भी बता पाऊंगा? बिल्कुल सर, यही बात है। उसके लिए पढ़ना जरूरी है और लोगों को अवेयर कीजिए होगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। वही काम कीजिए। अगर किसी कराइए, इंस्पेक्शन कराइए, इंस्पेक्शन में अपने आप आ जाएगा, रिकॉर्ड चेक करेगा, तो आपको कम से कम उस कोर्ट में 2-3 चल रहे हैं सारे, इधर उधर डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं। जी जी आती है वो बात है कि हमने तो बिल्कुल प्रॉपर इनको सब कुछ दे रखी है, हमने 2 घंटे की ब्रेक दे रखी है, हालांकि हमको बोलता है कि इमरजेंसी ड्यूटी में तो कोई ब्रेक ही नहीं होती। ऐसे चलता है। नहीं तो आपके पास होगा ना रिकॉर्ड, तो बोलेगा ना आपको कम पैसे दिया है ना, वो तो उनका। आप वो जाके रिकॉर्ड जिसके थ्रू भी कंप्लेन करवाइए उसके थ्रू ये कहिए भाई वहाँ पे इंस्पेक्शन करा करके या रेड करा करके जो होता है रिकॉर्ड वहाँ से उठा करके लाएं। तो सबका जब रिकॉर्ड जाएगा तो उसमें आ जाएगा ना भाई कितने पैसे दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा कितने घंटे काम करा रहे हैं। अगर आपका घंटे का हिसाब वहाँ होगा कि भाई यहाँ से इतने बजे तक अगर 2 आदमी का ड्यूटी लग रहा है तो 12-12 घंटे काम करा रहा है। अगर 3 आदमी का लग रहा है तभी तो 8-8 घंटे का काम होगा, उससे भी तो पता चलेगा ना सर। ठीक है सर, चलेंगे भी। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। दोस्तों कोशिश करें ऐसे ही 5 मिनट से ज़्यादा बात न करें। हेलो हेलो, हाँ जी, सर से भी बात होगी? हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। सर मैं LIC में जो टेम्पोररी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं त्रिपुरा। सर मैं आज 2009 लेकिन हमारे अभी तक परमानेंट नहीं हुआ है। 2009 से काम कर रहे हैं, आपने कभी कोई डिमांड नहीं किया? हमने तो कभी कोई डिमांड नहीं किया। 2011 में किया था, जो 5 साल हुआ है, तभी हमारे 5 साल नहीं हुआ था, तभी हमारा 3। अच्छा। तो अभी तक तो हमारा 9 से काम कर रहे हैं। तो मांग करेंगे तभी तो करेंगे, ऐसे तो कोई करेगा नहीं आपको। जब तक मांग कहाँ करो सर? पिटीशन बना के दीजिए ना, जैसे जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे इतने दिन से काम कर रहे हैं, इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, हमारा काम अच्छा है, हमारे काम के बारे में कोई शिकायत नहीं है, और पहले इतने तारीख को या फिर इतने लोगों को परमानेंट किया गया है ना, हमें भी परमानेंट किया जाए। ऐसे में हमारा परिवार चलाना मुश्किल है, बच्चों का स्कूल का फीस नहीं दे पा रहे हैं, फैमिली वाले को सही से पाल नहीं रहे हैं। ये सब लिख करके बार बार आप चिट्ठी दीजिए उनको, मांग कीजिएगा तभी तो होगा। और नहीं मांगते हैं तो फिर आप आगे फर्दर जो होता है लेबर कमीशन ऑफिस में जाइए, उसके थ्रू लेबर कोर्ट जाएगा आपका मैटर, और वहीं से कुछ हो पाएगा। क्या सर हम यूनियन के थ्रू जाए या हम डायरेक्ट जाए सर? नहीं, अगर आपका यूनियन है तो जैसे परमानेंसी के लिए आपको यूनियन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा, जहां आप ज़्यादा लोग जाएंगे तो आपके ऊपर नौकरी से निकालने का खतरा कम होगा। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो अकेले जाएंगे तो हो सकता है आपको निकाल दे। त्रिपुरा में जी बहुत 10-12 साल से काम कर रहे हैं LIC में। तो सभी लोग बना करके मिल करके प्रेजेंटेशन के माध्यम से दें, उसके बाद फिर लेबर कमिश्नर के थ्रू लेबर कोर्ट जा सकते हैं। आपके पास जो भी प्रूफ है उसको लगाएं जो भाई हम लगातार काम कर रहे हैं। मांग करेंगे तभी आपको मिलेगा, मांग नहीं करेंगे तो कोई नहीं देगा अभी के समय में, क्योंकि आने वाले समय में अभी जो ओएस है वो भी कम दे रहा है। अब मैं कैसे कम दे रहा है, कितना दे रहा है? और
350 और डीएम के 431 देता है। आपको तो सेंट्रल स्फीयर का मिलना चाहिए ना। हाँ सर, सेंट्रल मिलना चाहिए। तो बहुत कम दे रहा है, तो वो भी आपको रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल के ऑफिस में उसके लिए भी कंप्लेन करना होगा। अगर यूनियन है तो यूनियन के माध्यम से इस बात को उठाएं। कम से कम सी का मुझे ठीक से याद नहीं है कितना है, लेकिन कम से कम आपको 13-14 हज़ार के आसपास मिलना चाहिए महीने का। हम लोगों तो पर डे देता है सर। नहीं, पर डे का भी देता है ना, तो महीने का कम से कम इतना होना चाहिए। तो पर डे का कितना हो जाएगा देख लीजिए आप। ऐसे आप पीछे जा करके हमारा वीडियो देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल स्फीयर मिनिमम वेज है ना, अप्रैल 2021। हमको अनस्किल्ड देता है सर। अनस्किल्ड मतलब अनस्किल्ड में देता है। हाँ, तो अनस्किल्ड का ही बता रहा हूँ। सबसे कम जो सैलरी है ना, देखिए बता रहा हूँ, भी जो है ना करीब 15,500 के आसपास जो है ना, 15,500 के आसपास अनस्किल्ड एक कैटेगरी का जो शहर है ना उसके लिए है। ठीक है, अगर आपको देता होगा तो 12,000 से कम नहीं होगा। सी कैटेगरी में 12-13 हज़ार के आसपास होगा कम से कम। सर हम लोगों को तो सैटरडे और संडे में नहीं देता है, क्योंकि उस दिन 2 दिन तो छुट्टी रहता है। हाँ, नहीं 2 दिन का ओएस नहीं देते। नहीं, 2 दिन का कैसे नहीं देते हैं आपको ये बताइए। छुट्टी जब होता है तो क्या परमानेंट वहाँ पे जो काम करते हैं उनका 2 दिन का बेस काट लेता है क्या? वो ओएस काट लेता है 2 दिन का। परमानेंट का भी काट लेता है? 2 दिन का ओएस नहीं देता है। नहीं, परमानेंट का काट लेता है क्या? हमेशा ही काट लेता है। नहीं, आप, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, कह रहा हूँ आप तो कैसे डेली बेस पे काम करते हैं आप? या मंथली पर रखा हुआ है आपको? जी सर, डेली वेज पे रखा हुआ है या मंथली पे रखा हुआ है? सर डेली वेज पे रखा हुआ है। तो उसमें डेली का भी रेट लिखा हुआ है, एक बार जा करके चेक कीजिए जो रेट मैंने उसमें बताया ना। हाँ, तो डेली का रेट महीना में जितना भी ओएस होता है वही हिसाब से हमारे अकाउंट में डाल देते हैं। नहीं, एक बार आप उसको मिलान कर लीजिए, उससे कितना आपको जैसा बताया 300 रुपया दे रहा है, काफी कम दे रहा है। ठीक है ना? और 741 देता है सर एक दिन का। एक दिन का? हाँ। अच्छा, एक दिन का 741 हो, ठीक तो दे रहा है आपको। 431। अच्छा, 431 431। हाँ। अच्छा, 431 शायद में भी लगता है सही दे रहा है ना? अभी आप जा करके देखिए, पीछे हमने वीडियो में बताया है, अभी से शायद 15-20 दिन पहले डेली वेज वर्कर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के कुछ कैजुअल डेली वेज कर्मचारी थे जिन्होंने केस लड़ा और जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने उनको परमानेंट करने का ऑर्डर दिया। उसको देखिए, उसके ऑर्डर का कॉपी निकालिए और देखिए उस तरह का अगर कुछ है तो आप डिमांड कर सकते हैं उसी के आधार पे। ठीक है सर, हम तो 12 साल से कोई भी छुट्टी नहीं है एक ही इंडस्ट्री में, और हमारे जो अकाउंट में हर महीना पैसा डाल देता है। हम तो 12 साल से काम कर रहा है। हाँ, तो इसी के लिए बता रहा हूँ ना, जब भाई जब तक आप कोर्ट के माध्यम से या फिर अपने विभाग में मांग नहीं रखेंगे, LIC जो भी है मांग नहीं रखेंगे, वो करेगा नहीं आपको। क्योंकि जब तक आप मांग नहीं करेंगे, अब जो लोग परमानेंट हुए हैं उन लोगों ने मांग किया है, लड़ाई लड़ी है, उसके बाद जा कर के हुए। और अभी तो खासकर मोदी सरकार की तरफ से ये किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, LIC को कल को प्राइवेट कर देगा। तो आप नहीं लड़ेंगे तो ऐसे ही आपको निकाल देगा, कल को पैसे कम कर देगा आपका, ये पता है ना आपको? अच्छा। कल को अगर प्राइवेट हाथ में चला जाएगा तो आपको 431 रुपया क्यों देगा प्राइवेट वाला? देगा? नहीं देगा सर। वही बात है ना। तो इसीलिए तब तक आप अगर डिस्प्यूट लगा देंगे, कोर्ट में केस रहेगा, तो कल को कम से कम आपका वो बचा रहेगा। और आगे अगर आपके लिए कुछ ऑर्डर आ जाता है कोर्ट से, तो अगर किसी और को भी जाए तब भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। LIC का एक CGIT का एक केस है, वो आप जानते हैं क्या सर? कौन सा केस? CGIT का केस, नागपुर का। CGIT का क्या, कौन सा केस? नागपुर का टेम्पोररी सबस्टॉप का, टेम्पोररी नहीं ऐसे मैं रिलीज का रिक्रूट करने के लिए केस का है आपके पास ऑर्डर का कॉपी? सर, उसका ऑर्डर का कॉपी नहीं है। लेकिन मैंने सुना है एक केस है सर। अरे सर, वैसे सुनने से कैसे होगा बताइए, बहुत सारा केस आता है। ठीक है, अगर इस तरह का कुछ मिले तो आप हमें ईमेल के थ्रू भेजिए या फिर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा सभी लोगों को। ठीक है जी? अच्छा। ओके, ओके, ठीक है जी, ओके। दोस्तों 30 मिनट हो चुका है, कोशिश करूंगा 1-2 कॉल और
फिर अगले संडे को आपसे बात करूँगा। हेलो। संडे को आपसे बात करूँगा। हेलो। हाँ जी। हेलो सर। हाँ बोलिए। मेरा नाम है चिरंजीत मंडल सर, वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से बात कर रहा हूँ सर। जी वेस्ट बंगाल जी, बताइए। हाँ सर, मैं एक इंडियन ओवरसीज बैंक, केंद्र सरकार का जो संस्था है, इंडियन ओवरसीज बैंक में मैं पिछले 10 साल से काम करता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मोबाइल से अलग हट जाइए क्योंकि आपकी आवाज़ जो है ना वो गूंज रही है। अच्छा। हाँ 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 बताइए। मैं 10 साल से मैं इंडियन ओवरसीज बैंक में काम करता हूँ, अगर डेली वेजेस के हिसाब से। अच्छा डेली वर्कर। ठीक है। तो उसमें मुझे तनख्वाह मतलब परमानेंट तो नहीं करना चाहते वो लोग बैंक में। बहुत बार मैं बता चुका हूँ और लोग छापना चाहता है, निकालना चाहता है। हाँ, जो तनख्वाह मतलब डेली मुझे देता है तो 250 रुपया में मुझे पर डे देता है। नहीं 250 रुपया तो बहुत कम दे रहे हैं वो। मतलब इतना क्या करे और कुछ कर भी नहीं पाते। आप एक बात बताइए, जो आपका ओवरसीज बैंक है, मैनेजर को आपने बोला ये बात? हाँ बहुत बार बोला, मैनेजर लोग बोलता है ये बहुत ज्यादा है। क्या बोलता है ज्यादा है? 9:30 बजे से मुझे जब तक बैंक खुला रहता है तब तक रहना पड़ता है। क्या काम करते हैं आप? हम जो मैसेंजर होते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं। अच्छा, लेटर वगैरह पहुंचाने का और फाइल वगैरह इधर से उधर करने का। फाइल वगैरह उसमें फाइलिंग करने का और डेली जो भाउचर होता है वो लोग क्लिक करने का, कस्टमर को मैनेज करने का। इसका मतलब आपका मैनेजर पता है क्या है? कस्टमर आने के बाद इसका मतलब को हेल्प डेस्क में भी बैठना पड़ता है। हाँ, इसका मतलब पता है आपका मैनेजर आपका पैसा खा रहा है ठेकेदार से मिल करके। मतलब डेली मुझे भाउचर में भी मुझे मेरा नाम लिखने नहीं देता है। अच्छा, पैसा कैसे डेली देता है क्या पैसा आपको? मतलब बैंक में अकाउंट में मुझे नहीं घुसता है पैसा, प्रूफ भी नहीं रखना। मुझे पहले जो 2011 में हम काम करने लगे थे नाम पे बना हुआ है 2 साल 3 साल का, 3-4 साल का। फिर दो दिन के बाद एक दिन का कितना देता है आपको? एक दिन का से करके अलग अलग नाम करके मुझे भाउचर बनाना पड़ता है। अच्छा, नहीं एक दिन का कितना? 250 रुपया सर। नहीं, कम से कम सी एरिया में 4। हाँ वो मैं देखा हूँ सर, आपका जो वीडियो, हर वीडियो में मैं लाइक में और उसको दिखाया नहीं आपने वीडियो? ये उसको दिखाया नहीं वीडियो? दिखाया, क्या बता वीडियो में सब होता है ऐसा बोलता है। बोलिए ना, उसी ने केस किया था हाई कोर्ट में। आपका जो हाई कोर्ट का नोटिस भी दिखाया हम। हाँ, वो भी मानने के लिए राजी नहीं है। बैंक है ना, ठीक है। हाँ सर, वो लिख इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नहीं तो ईमेल कर दीजिए, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। RTI लगा करके मैं उससे पूछ लेता हूँ कि कितना पैसा देता है, कितना लेकिन वो कर्मचारी तो आपको दिखा नहीं रखा होगा। हाँ सर, कर्मचारी तो दिखा नहीं रखा होगा, तो कह देगा कि हमारे यहाँ कोई काम नहीं कर। हाँ क्या? हाँ नहीं, कर्मचारी है लेकिन मेरा चिरंजीत मंडल नाम है। हाँ, चिरंजीत मंडल के नाम पे किसी और नाम दिखाता है क्या मुझे? चिरंजीत मंडल के नाम पे किसी और नाम दिखाता है क्या मुझे पैसा देता है? अच्छा, कोई और नाम मतलब फर्जीवाड़ा करता है? और नाम दिखाता है, पैसा देता है। पैसा 100 नहीं, कोई नहीं है, मैं ही उससे टेम्पोररी। नहीं, टेम्पररी आप ही हैं तो आपको क्या कर्मचारी नहीं दिखा के पैसा देता है? कोई मतलब क्या लिख के देता है पैसा? जो वाउचर से देता है एक्स्ट्रा वर्क बोल के वैसा पैसा देता है, मिसलेनियस वर्क बोल के। अटेंडेंस? अच्छा, मिसलेनियस वर्क। मिसलेनियस वर्क बोल के। अरे वाह, मतलब ऊपर के खर्चा में आपको नहीं रख रहा? बोल के लिखते थे वाउचर में। नहीं, अटेंडेंस वगैरह नहीं बनता आपका क्या? मैनेजर आने के बाद मुझे मिसलेनियस वर्क बोल के पैसा देता है। तो अटेंडेंस वगैरह नहीं आपको? नहीं, अटेंडेंस नहीं मार्क करता है सर। एक काम कीजिएगा आप, के लिए हम तैयार है सर। उनको उनके लेटर हेड पे लिखवा लीजिए जो भाई ये यहाँ पे काम कर रहा है, ऐसा अगर कुछ एक्सपीरियंस लेटर हम सब पिछले जो मैनेजर सर थे उनसे हम लिखवा लिए थे। जो लॉकडाउन के बीच में आना जाना के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हाँ। उसमें मुझे मतलब पहचान ये बना के दिए थे जो बैंक में काम करता है। लॉकडाउन के मतलब 2020 में हमको बना दिए थे। कितना आप मुझे भेज सकते हैं वो वाला लेटर? हाँ वो हम भेज सकते हैं सर। हाँ, वो लेटर भेजिए और इस लगा के मेरा अटेस्टेड कर। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। वो मैनेजर सर ना नौकरी छोड़ दिया। कितने दिन का लिखा हुआ वो मैं देखना चाहता हूँ, क्या लिखा हुआ है उसमें, ठीक है? अच्छा, और कोशिश कीजिए इससे भी एक बना लीजिए सर। हमारे मतलब कहीं कुछ आप तो चले जाइए, अगर ऐसा कुछ लिख करके दे देते हैं, ठीक है? हाँ। फिर मैं उसके बाद आपको बता। हाँ, इतना हो जाएगा क्या है ना सर, मैनेजर सर लिखा नहीं चाहते। मतलब क्या है, आग लग गया था बैंक में पिछले 2-3 महीने पहले। अच्छा। हाँ, तो आग लग जाने के
बाद मैनेजर लोग और भी नहीं चाहता है तो बाहर का लोग रहे। समझ गया समझ गया। क्या वो मतलब आप किया अभी ये बताइए, आपके सैलरी में छोड़ना चाहते हैं, सैलरी में एक दिन का ये कितना खा जा रहा है? एक 125 रुपया खा जा रहा है, ठीक है। 10 साल से मुझे मेरा पैसा खा रहा है वो लोग, है ना। पिछले अभी तो 250 रुपया दे रहा है, 4 साल हुआ 250 रुपया, 3 साल हुआ, और पहले 100 रुपया देता था सर। अच्छा, हम परमानेंट होगा इसी चक्कर में रह रहे, कब होगा। अपने आप कभी नहीं होगा, सकते हैं तभी कुछ होगा, भले ही हो सकता है अभी आप लड़ने जाइएगा तो हो सकता है निकाल देगा, लेकिन आप अगर जितना पैसा दे रहा है उतना पैसा कहीं और करके अगर लड़ लीजिएगा तो आपको कल को ये होगा, क्योंकि सरकारी है और आपके पास अगर प्रूफ होना चाहिए, इतना दिन से आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, प्रूफ नहीं होगा तो फिर आप तब उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, समझ गए। तो वो सब डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का तो चोर आदमी, आपका मैनेजर जो है 1 नंबर का चोर है, ठीक है। हाँ सर, पिछले सर मतलब 2011, 12, 13, 14 का मेरा नाम पे वाउचर हुआ है, वो वाउचर का हम थोड़ा करके जेरोक्स करवा के रखे थे सर। मतलब मेरा नाम पे जो बिल बनता था वो मैं इकट्ठा करके मेरा पास रखा हूँ सर। मतलब 60-70 वाउचर बना के रखा हूँ, महीने का 2-3 वाउचर ऐसे करके। 1 नंबर का फर्जी आदमी है वो, ठीक है। हाँ सर, फर्जी आदमी है इसीलिए, क्योंकि आपका नाम कुछ और है और किसी और नाम से फाड़ रहा है बिल। मेरा बात नहीं है सर, बैंक में जितना भी मतलब काम करता है मेरा जैसा, सभी को इतना पैसा ही देता है सभी ब्रांच में। आप अपने कोई दूर के रिश्तेदार से एक RTA लगवाइए, ठीक है ना। हाँ सर। और मिसलेनियस का खर्चा का हिसाब मांगिए उससे, ठीक है ना। अच्छा, हाँ सर, ठीक है। और जब आपको RTA का जवाब आ जाए ना, ठीक है, तो उसमें ये तो आ जाएगा जब भाई किसी और से का नाम पे पैसा निकाला है, आपको दिखा कर किसी और का, ठीक है। हेलो 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 हेलो, यार आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अगर मेरी आवाज़ आपको जा रही हो या फिर आप वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आपको करना यही है कि आप मिसलेनियस का खर्चा का हिसाब का जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उस बैंक का, वो मांग लेंगे, और मांगने के बाद उसमें आ जाएगा भाई इतने पैसे ही फलाना को दिए, रामश्याम, घनश्याम, किसी को भी दिए। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि उसके ऊपर एक FIR करवा सकते हैं, बैंक में कंप्लेन भी कर सकते हैं कि ये फर्जी आदमी के नाम, ये इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है और इसके नाम पे इसने पैसे निकाले हैं। कल को फिर अपने आप वो रिकॉर्ड में लिखेगा कि भाई हमने इसको नहीं दिया, इसको दिया है, ठीक है। तो उसके बाद उसका होश ठिकाना भी आ जाएगा, उसको समझ में भी आ जाएगा जब फर्जीवाड़ा करने में नौकरी भी जाती है और कल को जेल भी जा सकता है, ऐसा अगर उसने किया होगा तो, क्योंकि नाम तो कोई और लिख रहा है और आपको सैलरी दे रहा है, ठीक है। तो वैसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको आपको परमानेंट न करे, या फिर आप कल को आपका जो पैसा कम दे रहा है वो आप मांग न कर लें, इसी वजह से ऐसा कर रहा है। खैर, आप ऐसा करेंगे और कोशिश करें कि आपको जो लेटर दिया है वो मुझे भेजें। और इसके बाद दूसरा जो कॉल आएगा उसको मैं लास्ट कॉल लूँगा। उसके बाद काफ़ी गर्मी लग रही है और कोशिश करूँगा कि अगले संडे को फिर से आपसे बात करूँ। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, वरुण बोल रहे हैं पटना से सर, बिहार। जी पटना से। हाँ, कौन बोल रहे हैं? वरुण बोल रहे हैं। वरुण जी, हाँ बोलिए। सर हमारा यहीं पर है और हमारा सर बैंक में क्लर्क है। अच्छा। बैंक ऑफ इंडिया में। सर हमारा एक कस्टमर को मदद किए थे, जैसे कि ATM आया था, ATM में पैसा निकालने में उसका मदद किए थे, पैसा निकाल के दे दिए। 1-1.5 महीने बाद करीब वो कंप्लेन कर दिया, उसके लड़के को दिए थे पैसा। अच्छा। वो दोनों था वहाँ पर। वो बोला था कि हमको चल के हमारा थोड़ा मदद कर दीजिए। अच्छा। थोड़ा अपना ही था, वो गांव के नजदीक का था। तो बाद में सर उसमें कंप्लेन हुआ, कंप्लेन मैनेजर उसको हमारे ये पर करवा के हमसे बोला लिखित में दे दो और तुम इसको ये कर लो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। और मैंने लिखित में दे दिया और मुझे मतलब सस्पेंड किया गया। 2019 का घटना है। क्या लिखित में आपने दिया? लिख के मुझसे यही, मतलब वो टेक्निकल ग्राउंड पर ये सब लिखवा लिया कि ATM का पिन जो है हमारे से इशू हुआ था, मैंने जाके पैसा निकाल लिया और इस तरीके से उसमें लिखवा दिया। और उसके ग्राउंड पर सस्पेंशन हुआ, सस्पेंड हो गए। फिर उसके बाद परमानेंट थे क्या आप?
जी परमानेंट एम्प्लॉय सर, एग्जाम क्वालिफाई करके IBPS अच्छा गया था। हाँ हाँ और 2019 में सस्पेंड किया गया, 1 साल सस्पेंशन में रहे, उसके बाद फिर सस्पेंशन रिवोक हुआ। हाँ हाँ मुझे ज्वाइन करा के इंक्वायरी वगैरह करके और एक्स पार्टी इंक्वायरी करके मुझे डिसमिस भी कर दिया गया है। हम्म और अभी अपील मैंने किया था अभी 9 सितंबर को ZM साहब के पास। और उसका ऊपर में इंक्वायरी में हमारा जो यूनियन मतलब जो जनरल सेक्रेटरी थे वो बीमार पड़ गए थे, कोरोना हो गया था उस समय। मैंने लिखते रहा कि मेरा जनरल सेक्रेटरी बीमार हो गया है, मुझे थोड़ा समय दिया जाए, एडजर्न किया जाए, वो लेकिन माना नहीं वो। और फिर इंक्वायरी को एक्स पार्टे करके वो कंक्लूड कर दिया और डिसमिस कर दिया है। अभी मैं डिसमिस हूँ। अच्छा। और RLC के यहाँ फाइल किए हैं, डिस्प्यूट फाइल किए थे जब ये फरवरी में प्रपोजल दिया गया था सो कॉज पनिशमेंट नोटिस करके प्रपोजल डिसमिसल का, तो उसी के अगेंस्ट। तो फिर क्या हुआ? जो है सर वो RLC के पास मैटर तो गया है। कितना दिन पहले? सर करीब 1-1.5 महीना पहले से। अच्छा 1-1.5 महीना, ठीक है। फिर क्या हुआ? उसके बाद अभी एक समाधान पोर्टल पर डाले थे उसको, वो तो CGIT यहाँ पर सर बिहार झारखंड के लिए धनबाद में है सर। तो CGIT के यहाँ रेफरेंस के लिए दिया गया है। तो एक रिक्वेस्ट आया था उसमें कि आप डायरेक्टली मतलब रिक्वेस्ट फॉर CGIT, तो उस पर क्लिक किया मैंने, तो वो डायरेक्टली मतलब रिक्वेस्ट हैज बीन सेंट टू कंसिलिएशन ऑफिसर फॉर डायरेक्टली टू गो टू CGIT, ऐसा करके मैसेज आया। और अभी फिलहाल वही है, अभी तो मैं बाहर हूँ, कोई काम भी नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा डिप्रेशन में लग। डिप्रेशन मत जाइए। कितनी उम्र है आपकी? अभी सर 35 हो चुका है। मेरी 40 है, ठीक है जी। हाँ, मैं 2013 से नौकरी से बाहर हूँ, लड़ रहा हूँ, ठीक है। और आप सर मतलब नौकरी से बाहर हैं? हाँ। अच्छा, इसीलिए इतना ये से गाइड कर मैं लड़ते लड़ते सीखा हूँ, वही लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ताकि कोई डिप्रेशन में ना जाए, कोई सुसाइड न करे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात अगर सर बड़ा सर मतलब परिवार में मैं अकेला मतलब नौकरी में था, पूरी जनरेशन में मैं नहीं, लेकिन आप गलती तो किए ना। गलती हमसे हुई सर। अगर आपने किसी का हेल्प किया, सुनिए, हेल्प किया तो हेल्प करना बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जो आपने गलत चीज़ एक्सेप्ट कर लिया वो आपके लिए घातक हो गया, ठीक है। आपने मैं डर गया था सर, मुझे लगा कि मैनेजर यहाँ सब कुछ करा देगा, यूनियन में पता नहीं लोग थोड़ा दूसरे तरीके से, मतलब हमको लगा कि वहाँ पर मैटर मतलब मैं समझ नहीं पाया था एक्चुअल में मतलब इम्पोर्टेंट। मैं समझ गया। खैर कोई बात नहीं है, वहाँ CCTV फुटेज वगैरह होगा, वहाँ RT वगैरह लगा के मांगिए वहाँ का। मतलब वो ATM का जहाँ से पैसा निकला है, ATM के बाहर का सर। हाँ, ATM के अंदर भी तो होता है CCTV, और ATM मशीन के अंदर भी होता है, लेकिन मतलब वो लोग। अच्छा, तो हम ही अंदर में फर्स्ट टाइम का जो फुटेज होगा वो तो उसका बाहर वो लोग का नहीं, ये लोग बता रहा है बाहर का, वो उसका जिक्र नहीं कर रहा है बाहर का कि बाहर में होता नहीं है। अच्छा, तब तो मुश्किल है ना। मुश्किल है वगैरह में एकदम मैनेजमेंट इस तरीके से फंसा दिया है कि कहीं से कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि इस चीज़ को आप नहीं निकालिएगा, कैसे प्रूफ कीजिएगा जब पैसा मैंने उनको निकाल। लेकिन देखिए, सबसे पहला गलती तो ये की है कि किसी को भी हेल्प करने का मतलब उसका पैसा निकाल के आप दे रहे हैं, कल को ऐसा काम तो करना नहीं चाहिए किसी को भी, ठीक है ना। क्योंकि चेहरा आपका आ रहा है वहाँ कैमरे में, है ना, कल को वो पलट जाए और कह दे जी इसने मेरा निकाल लिया है। कितने के बाद उसने कंप्लेन किया था? 1.5 महीने के बाद करीब। अच्छा, 1.5 महीने के बाद। और ATM उन्हीं के पास था? ATM उनके पास था। तो वो उनसे पूछा नहीं गया जब भाई तुम कैसे तुम्हारा पैसा ये निकाल लिया? उनका लड़का पैसा लिया, उनका याददाश्त का थोड़ा सा प्रॉब्लम भी रहता है, बाहर हुआ रहते हैं, लड़का पैसा देने में थोड़ा लेट किया वो। तो लड़का का कुछ वीडियो वगैरह तो बना सकते हैं ना, किसी से पूछवा करके चुपचाप बनवा लीजिए वीडियो। किनका? लड़का का? बाद में एफिडेविट वगैरह दिए हैं, अभी हम एक SP को
हमारे ऊपर FIR भी है, 6 महीने बाद FIR कर दिया बैंक, तो फिर FIR का वो बेल लिए हैं, वो बेल लेके अभी मतलब SP को एक पिटीशन दिए हैं जिसमें लिखे हैं कि इन सब तथ्यों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, जिसमें कि ATM से पैसा निकला और 1.5 महीने बाद कंप्लेन हो रहा है। कस्टमर फिर लिख के भी दिया कि हमारा कंप्लेन मतलब हमारा पैसा मिल गया है, हम मिल गया ऐसा लिखा है क्या? नहीं, लिख के दिया था ब्रांच मैनेजर को, ब्रांच मैनेजर उसको फॉरवर्ड नहीं किया, वो रखे रह गया, उसका रिसीविंग भी नहीं दिया उसको। आपके पास कॉपी है? हाँ वो कॉपी है। तो आप दीजिए ना उसको, और रिसीविंग नहीं दिया तो आप उसको भेजिए ब्रांच मैनेजर को, जब भाई इसने पैसे इसको मिल गया है, ठीक है। उसको अब इंक्वायरी वगैरह में वो सब का थोड़ा सा ये हुआ सर। कोई बात नहीं, आप सुनिए बता रहे हैं, इंक्वायरी में नहीं भी रखा, वो रिकॉर्ड में नहीं लगाया, आप लिखिए मैनेजर को, ठीक है ना। मेरे को डिसमिस किया गया है जबकि मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम है और खुद उसने एक्सेप्ट किया है, और उसका लेटर अटैच करके और लिख दीजिए इतना तारीख को आपको लेटर दिया था, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड में नहीं दिखाया और जानबूझ करके मुझे प्रताड़ित करने के लिए ऐसा किया है ना। और ये हम किसको लिख के देंगे, किसको एड्रेस करेंगे? पहले जो आपको जो कोई बात नहीं, सुनिए बता रहा हूँ, भी ये सब चीज रखे हैं कि नहीं पहले आप, मैं बता रहा हूँ, पहले आप क्या कीजिए, मैनेजर को भेज दीजिए, उसको अटैच कर दीजिएगा, तो क्या होगा आप रजिस्ट्री, मैनेजर वहाँ से ट्रांसफर भी हो गया, उस ब्रांच से कहीं और चला गया, वहाँ से कहीं मुंबई चला गया, FIR कोई बात नहीं, आप अपना मैटर को रेफरेंस करके जो भी अपनी अभी मैनेजर होगा उसको दीजिए, ठीक है। अपने केस का जिक्र करते हुए लिख करके अटैच कर दीजिए ताकि रिकॉर्ड में हो जाएगा। मतलब यही जहाँ से केस शुरू हुआ था, हाँ जहाँ से शुरू हुआ था, अपना केस का रेफरेंस वगैरह दीजिएगा, जब हमको डिसमिस किया गया था, जबकि फलाना जगह फलाना व्यक्ति को, उस आदमी का नाम लिखिएगा जिस मैनेजर को उसने दिया था और मुझे इसका कॉपी दिया है, जबकि उन्होंने इसको रिकॉर्ड में नहीं दिखाया और साजिशपूर्ण तरीके से मुझे डिसमिस कर दिया, ठीक है। जबकि मेरे खिलाफ जो है ना सारा ये झूठा है, ये सब आरोप झूठा है, और अभी मेरा कोर्ट फलाना कोर्ट में केस पेंडिंग है, ये लिख करके दे दीजिए। और उस दिन का CCTV फुटेज का भी कुछ ये कर सकते हैं क्या? क्योंकि उस दिन वो गए थे, हाँ मतलब वो कस्टमर 2-3 लोगों के साथ उस ब्रांच में एंट्री की है। हाँ बिल्कुल, देखिए आप RTA लगा करके उनसे मांगते रहिए, जो आपको लगता है आपके फेवर में जो भी है पेपर CCTV फुटेज, टाइम, डेट लिख करके आप मांगते रहिए, समझे। वो मतलब बैंक से ही मांगेंगे? हाँ बिल्कुल, बैंक का है तो बैंक से ही मांगिएगा। अच्छा, उसके लिए RTI वगैरह भी करने का? हाँ बिल्कुल RTA लगा सकते हैं आप, 10 रुपया लगता है। अगर तो ये चीज तो मतलब ब्रांच मैनेजर को ही लिखे, अभी ये सब अपील वगैरह किए हैं, लेबर कोर्ट में भी चल रहा है उससे। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक है ना। क्योंकि आपका जब लेबर कोर्ट में चलेगा ना तो यहाँ से एविडेंस मिलते जाएगा और वहाँ आप लगाते जाइएगा, ठीक है। आपको आप वहाँ लेबर कोर्ट में जब आप तो इसको लगाइएगा। हमको जब ये पेपर मिला तो हमने वहाँ भी उनको दिया है, प्रेजेंटेशन बना करके दिया है और मांग किया है कि हमारे डिसमिस को क्या किया जाए, ये किया जाए, कैंसिल किया जाए और हमको रीइंस्टेट किया जाए फुल बैक वेजेस के साथ। ये लिख करके बैंक को भेज दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आए तो दोबारा से आप वीडियो देख करके फिर से समझ लीजिएगा मैंने क्या कहा है, ठीक है ना। ओके। और बाकी CGIT में कुछ भी लड़ सकते हैं, वकील के थ्रू भी लड़ सकते हैं, ओके। हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसको अगर देखिएगा तो CGIT में क्या क्या प्रोसेस होता है वो सारा कुछ बता रखा है पीछे। नहीं वो तो देखे हैं सर, बहुत सारे वीडियो देखे हैं, CGIT वाला देखे हैं। कौन से बैंक में थे आप? जी कौन से बैंक में थे, क्या बताया था आपने? बैंक ऑफ इंडिया में सर। अच्छा बैंक ऑफ इंडिया, ओके जी। देसरी ब्रांच है और पटना जोन में है सर। अच्छा देसरी ब्रांच, देसारी ब्रांच। हाँ देसरी जानता हूँ मैं, बिद्दुपुर के पास है। जी सर। देसरी बिद्दुपुर के पास है, वही ना? जी हाँ हाजीपुर के पास। आप कहाँ से हैं सर? उधर से ही हूँ। ओके सर, तो मैं मतलब मैं अपने से सर ड्राफ्टिंग वगैरह करता हूँ और फिर थोड़ा हेल्प लूँगा सर। और ठीक है, आप जो मैं मांग के देखता हूँ, करता हूँ। आप पहले उनको प्रेजेंटेशन दीजिए और बाकी आपका CGIT में जाएगा ना, ठीक है, तो वो काम आएगा आपका उस समय, ओके। और बाकी ये पढ़े लिखे आदमी है, ठीक है, और कहीं भी नौकरी कीजिए, छुप छुपा के नौकरी कीजिए, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन बताइएगा नहीं। काम सर कुछ शुरू करेंगे, अब समझ में भी नहीं आ रहा है क्या शुरू, लेकिन बताइएगा नहीं उनको। कुछ है ही नहीं, कभी सोचे भी नहीं कि ये स्टेज में आ जाएंगे। कोई बात नहीं, देखिए लाइफ में संघर्ष होता है, सबके साथ होता है, ऐसा समय आता है, ठीक है। खैर घबराना नहीं चाहिए, ओके जी। ठीक है जी। जी सर। ओके जी। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।
दोस्तों ये मेरा लास्ट कॉल था, 37 मिनट हो चुका है। अगले संडे को मैं फिर से कोशिश करूँगा कुछ कि एक साथी ने बताया था कि बात करने के बाद थोड़ा सा भड़ास निकलता है। खैर मेरी यही कोशिश है कि आप सभी लोग थोड़ा सा मोटिवेट हों। आपके साथ कहीं गड़बड़ हो रहा है, गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर आप आवाज़ उठाना शुरू करेंगे तो मुझे याद है अपनी कंपनी में सबसे पहले मैंने जब आवाज़ उठाया तो भले ही मुझे निकाल दिया था, लेकिन जब लोग आज आवाज़ उठाते हैं तो कंपनी वाले जो गलत कर रहे होते हैं उनके अंदर डर ज़रूर पैदा हो जाता है। और जब इस तरह से 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग आवाज़ उठाने लगेंगे तो उनकी कुर्सी हिलने लगती है। इस बात को आप हमेशा रखें याद, क्योंकि कुर्सी हिलती है ना तभी वो आपको नौकरी से बाहर निकालते हैं। ऐसा एकदम फैक्ट बात है। और डर की वजह से ही, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इससे हम जीत नहीं पाएंगे, तो इसीलिए क्या करते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए आपको नौकरी से निकाल देते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही विदा लूँगा और आप सभी से अनुरोध करूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और आपका जो भी सवाल है कोशिश करें जो वीडियो से रिलेटेड है उसी वीडियो में पूछें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप सवाल किसी कोई और पूछ रहे हैं, पीएफ में ईएसआई के बारे में पूछ रहे हैं, लेबर कोड में पीएफ के बारे में पूछ रहे हैं, तो कमेंट्स खासकर इसीलिए होता है कि उस वीडियो से जुड़ा जो सवाल है वो आप लिखेंगे तो उसमें क्या होता है, मैं जवाब अगर दूंगा तो बाकी लोग जो पढ़ेंगे उनको उस सवाल जवाब को पढ़ के ही बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन जब आप दूसरा सवाल लिख देते हैं, कई लोग तो अपना इशू लिख देते हैं। खैर इसके लिए ब्लॉग पे आइए और जो भी आपका इशू है कोशिश कीजिए 3, 4, 5 मैक्सिमम लाइन में लिखने के लिए। अगर आप पूरा कहानी लिख देंगे 10, 15, 25, 20, 25 लाइन में तो मुझे भी पढ़ने में प्रॉब्लम होगी और समझने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए छोटा से छोटा ये लिखिए। और बाकी ईमेल मैंने इसलिए दे रखा है या व्हाट्सएप इसलिए दे रखा है ताकि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं वो हमारे साथ शेयर करें। क्योंकि ऐसा कुछ होगा, कोई कोर्ट का ऑर्डर हो गया, कोई आपके साथी कहीं जीते हों, कहीं कुछ संघर्ष की कहानी हो, वो सब भेजिए ताकि लोग उसको पढ़ेंगे और खुद मोटिवेट होंगे और कम से कम लड़ना सीखेंगे। क्योंकि लड़ने वाले लोगों की कमी हो गई है, इसी की वजह से गलत लोग बढ़ गए हैं। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।